हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में बहुत सारे अपडेट हैं कि यार रेसलमेनिया 40 में नाइट 1 के मेन इवेंट में कौन पिन होने वाला है, कि अब ब्लड लाइन का मेंबर कौन रोमन रिंग्स को धोखा देने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपडेट है विंस मैकमैन के बारे में। इनके बारे में एक रिपोर्ट निकल के आया, आप लोग इस यहाँ पे देख सकते हो। फोटो में बगल में साउलिट फ्लेयर है, लेकिन साउलिट फ्लेयर के बगल में विंस मैकमैन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन WWE इनको ब्लर कर चुकी है, इनको सिर्फ रिमूव करने पर लग चुकी है। इनके चेहरे पर आप देख सकते हो ब्लर कर दिया WWE, क्योंकि इनको दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो चुके हैं, इसीलिए उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 2K24 में गेम में है, लेकिन उनको WWE ब्लर कर दिए। लो भाई, WWE देखना चाहती है, लो भाई हम इसे ब्लर ही कर दिए हैं, और है गेम में लेकिन उनको ब्लर कर दिया गया है। लेकिन मैकमैन के बारे में एक और रिपोर्ट है, यहाँ से पता चला है, TKO कंपनी की तरफ से पता चला है कि विंस मैकमैन का कोई भी रोल नहीं होने वाला है कंपनी में। वो कंपनी में शायद नहीं आ सकते, कंपनी में अब नहीं आने वाले हैं। उनका जितना भी शेयर है सब उनके पे भारी पड़ चुका है, और विंस मैकमैन अपना शेयर खो चुके हैं। तो विंस मैकमैन अब कंपनी में हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि इनका कोई भी अब रोल नहीं होने वाला है कंपनी में, अब ये कंपनी में नहीं दिखाई देने वाले हैं। तो भाई विंस मैकमैन के लिए बहुत बुरा दिन चल रहा है, क्योंकि इनके बारे में सिर्फ बैड न्यूज आता है रिसेंट टाइम में। तो विंस मैकमैन अब हमें कंपनी में दिखाई नहीं देने वाले हैं, तो TKO कंपनी में चाहे WWE में अब दिखाई नहीं देने वाले हैं। अगला अपडेट है किसके बारे में, जिमी और जे उसो के बारे में। तो जिमी और जे उसो हर हफ्ते क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। ज़्यादातर जिमी उसो जा रहे हैं मंडे नाइट रॉ में, अटैक पे अटैक कर दे रहे हैं, लेकिन जे उसो कुछ कर पा रहे हैं नहीं। जब टाइटल मैच में जे उसो जा रहे हैं, वहाँ पे जाके जिमी उसो ने अटैक बैंड बजा दे रहे हैं जे उसो का। लेकिन इस बार बहुत हो गया, अब जे उसो जाने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, और स्मैकडाउन में जाकर और जिमी उसो का बैंड बजाने वाले हैं, और रेसलमेनिया 40 में दोनों भाई का मैच होगा। और सबसे बड़ा मैच ये भी हो सकता है, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोज का भी मैच है, वो सबसे बड़ा मैच है। लेकिन भाई इन दोनों का भी मैच बहुत बड़ा है, क्योंकि रिकी सी भी कमेंट किए इनके फादर ने कि ये मैच बहुत अच्छा मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 में। शायद रिकी सी भी इस मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। शायद हमें स्पेशल गेस्ट रेफरी रिकी सी भी शायद इस मैच में पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे, और स्पेशल गेस्ट रेफरी रिकी सी बन सकते हैं शायद जिमी और जे उसो के मैच में। तो मज़ा आ जाएगा भाई लोग, देखते हैं। और देखते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर जे उसो क्या करते हैं, जिमी उसो का बैंड बजाते हैं कि नहीं। लेकिन अगला अपडेट है ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो क्या ड्रू मैकइंटायर सही में इस साल के रेसलमेनिया 40 में अपना स्टोरी फिनिश करेंगे? भाई कोडी रोज का फिनिश द स्टोरी, लेकिन ड्रू मैकइंटायर का भी एक स्टोरी है, क्योंकि बैक टू बैक ये जीतते हैं लेकिन जाके हार ही जाते हैं। चैंपियनशिप वाले फ्यूड में जाते हैं, जब भी हारिए जाते हैं। हम लोगों ने क्राउन जूल में देखे थे, वहाँ भी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट मैच लड़े थे, वहाँ भी हार गए। लेकिन मंडे नाइट रॉ में डे 1 में भी हार गए, और फिर से एलिमिनेशन चैम्बर ड्रू मैकइंटायर जीत चुके हैं, और जीत कर और यहाँ पे चैलेंज कर चुके हैं सेथ रॉलिंस को। तो रेसलमेनिया 40 में शायद यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर अपना स्टोरी फिनिश करे और उन्हें अपना मोमेंटम ले ड्रू मैकइंटायर, और क्राउड के सामने ड्रू मैकइंटायर न्यू चैंपियन, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। क्योंकि ड्रू मैकइंटायर को जीतना है क्राउड के सामने चैंपियनशिप, ऐसा ड्रू मैकइंटायर का कहना है। तो शायद रेसलमेनिया 40 में ड्रू मैकइंटायर अपना स्टोरी फिनिश कर दे, और सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 में हार सकते हैं, और ड्रू मैकइंटायर न्यू चैंपियन, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ड्रू मैकइंटायर के कंधे पर आ सकते हैं। वो तो पता चलेगा रेसलमेनिया 40 में। लेकिन ड्रू मैकइंटायर इस साल के रेसलमेनिया 40 में जीतने वाले हैं। पूरा गारंटी नहीं है कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन चांस है कि ड्रू मैकइंटायर इस साल के रेसलमेनिया 40 में न्यू चैंपियन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो इस साल के रेसलमेनिया 40 में हम लोग मिस करने वाले हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि इस साल के रेसलमेनिया 40 में द बीस्ट ब्रॉक लेसनर नहीं होने वाले हैं। जैसा सबको पता है कि कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी, तो इसके वजह से द बीस्ट ब्रॉक लेसनर हमें अब WWE में अभी तो दिखाई, आने वाले टाइम में दिखाई देंगे, फ्यूचर में जरूर हो सकता है 5 साल 10 ब्रॉक लेसनर को लेके आ जाए, लेकिन अभी ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले हैं WWE में। अगर देखते हैं क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इस सारे कंट्रोवर्सी के वजह से ब्रॉक लेसनर अभी हमें WWE में दिखाई नहीं देने वाले हैं। न तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथा का मैच होने वाला था रेसलमेनिया 40 में, सबको पता ही था, लेकिन ये ड्रीम मैच था गुंथा का भी। गुंथा भी बोले हुए हैं कि मेरा ड्रीम मैच है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के साथ। तो ये मैच हमें रेसलमेनिया 40 में नहीं दिखाई देने वाला है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर इस साल रेसलमेनिया 40 को मिस करने वाले हैं। हम सारे लोग ब्रॉक लेसनर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इस साल के रेसलमेनिया 40 में। बैठे द रॉक के बारे में, रोमन रिंग्स के बारे में वर्सेस द कोडी रोज एंड सेथ रॉलिंस के बारे में। इनका
नाइट वन के मेन इवेंट में टैग टीम मैच, लेकिन WWE अभी ऑफिशियल नहीं की है, लेकिन द रॉक तो चैलेंज कर चुके हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन आने वाला है वहां पे ये मैच अनाउंस हो जाएगा, तो बहुत बड़ा मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 में, ये टैग टीम मैच नाइट वन के मेन इवेंट में। और सवाल है कि यहाँ पे पिन किसे कर सकते हैं, WWE किसे यहाँ पे पिन करवा सकती है? क्या सेथ रॉलिंस यहाँ पे हारेंगे, कोडी रोज हारेंगे, क्या रोमन रिंग्स भी हार सकते हैं, द रॉक हार जाएंगे? यहाँ पे बहुत लोगों का माइंड में सवाल होगा कि यहाँ पे द रॉक आए हैं, बहुत दिन बाद आए, तो द रॉक को पिन कर सकते नहीं है, क्योंकि द रॉक इतने टाइम बाद आए हैं तो उनको पिन करके हराना यहाँ पे थोड़ा अजीब हो जाएगा। और रोमन रिंग्स को भी पिन नहीं कर सकते, एंड कोडी रोज अपना स्टोरी फिनिश करने वाले हैं तो वो भी पिन नहीं हो सकते। लेकिन बचते हैं सेथ रॉलिंस, तो सेथ रॉलिंस बलि का बकरा बन सकते हैं और शायद सेथ रॉलिंस को WWE पिन भी करवा सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि नाइट वन के मेन इवेंट में ब्लड लाइन तो इस मैच में पंगाबाजी करेगी, लेकिन यहाँ पे रोमन रिंग्स हार जाएंगे। क्यों हारेंगे? क्योंकि नाइट टू में भी थोड़ी देर में बात करेंगे नाइट टू में क्या हो सकता है। अगर नाइट वन में पहले बात करते हैं रोमन, इसके बाद नाइट वन में जीतेंगे तो क्या हो सकता है। अगर नाइट वन में रोमन रिंग्स जीत जाते हैं, द रॉक जीत जाते हैं, तो नाइट टू के ऊपर ब्लड लाइन रूल्स हो जाएगा। एनीथिंग जो भी मन उस मैच में हो सकता है। कभी जिमी उसो आके अटैक करेंगे, स्पेशल गेस्ट रेफरी बन जाएंगे, और कभी द रॉक बोल दिए थे पॉल हेमन कुछ करेगा, सोलो सिकवा कुछ गाना गाएगा, ये करेगा वो करेगा, मैं कभी चेयर लेके मैच में घुस जाऊंगा और जिमी उसो का स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दूंगा, ये सब होगा। अगर यहाँ पे कोडी रोज जीत जाते हैं और सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं नाइट वन के मेन इवेंट में, तो नाइट टू के मेन इवेंट में ब्लड लाइन इंटरफेयर नहीं कर सकती। किसके मैच में? रोज और रोमन रिंग्स के मैच में नाइट टू के मेन इवेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकती। यही द रॉक पूरे डिमांड रख चुके हैं कि अगर मैं और रोमन जीता तो ब्लड लाइन रूल्स शुरू हो जाएंगे नाइट टू के मेन इवेंट में। अगर मैं और रोमन हारा तो उस मैच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। और शायद रेसलमेनिया 40 में नाइट वन के मेन इवेंट में रोमन रिंग्स हार जाएंगे और यहाँ पे कोडी रोज एंड सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे। शायद रोमन रिंग्स को पिन करे, कोडी रोज रोमन रिंग्स को पिन करे और वहाँ पे हरा दे, और नाइट टू के मेन इवेंट में भी वहाँ पे गर्मा गर्मी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन नाइट टू के मेन इवेंट में क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि रोमन रिंग्स हार भी सकते हैं, नहीं भी हार सकते, चांसेस है कि रोमन रिंग्स भी हार सकते हैं और कोडी रोज वहाँ पे जीत भी सकते हैं। लेकिन बात करते हैं नाइट टू में क्या हो सकता है। नाइट टू के मेन इवेंट में रोमन रिंग्स का हारने का कारण एक ही आदमी हो सकता है, वो हो सकता है ब्लड लाइन का मेंबर कोई हो सकता है, नहीं तो कोई नहीं हरा सकता रोमन रिंग्स को नाइट टू के मेन इवेंट में। आप लोग कितना मान सकते हो? अगर ब्लड लाइन कोई इंटरफेयर करता है मैच में और रोमन रिंग्स को हेल्प करने के बावजूद उनके ऊपर रोमन रिंग्स के ऊपर चेयर शॉट चाहे कुछ भी उनके ऊपर अटैक कर दे, चाहे द रॉक भी अटैक कर सकते हैं, चाहे पॉल हेमन का चांस कम है, लेकिन जिमी उसो का भी चांस है, लेकिन सोलो सिकवा का भी चांस है, अटैक कर सकते हैं रोमन रिंग्स के ऊपर। तो ऐसा हो भी सकता है। अगर ब्लड लाइन का मेंबर रोमन रिंग्स के ऊपर कोई अटैक करेगा तब रोमन रिंग्स अपना चैंपियनशिप हार सकते हैं। ज़्यादा चांस है कि रोमन रिंग्स के ऊपर कौन अटैक कर सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा चांस है द रॉक का, एंड सोलो सिकवा का थोड़ा कम चांस है जिमी उसो का, लेकिन ज़्यादा चांस है द रॉक का कि द रॉक अटैक करेंगे रोमन रिंग्स के ऊपर। उसके बाद रेसलमेनिया 40 में रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक का मैच ऑफिशियल हो जाएगा। इसी साल ऑफिशियल हो जाएगा कि रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक का मैच होने जा रहा है रेसलमेनिया 41 में। लेकिन हो सकता है कि द रॉक भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन चांस है कि द रॉक धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर धोखा दे सकता है। द रॉक भी नहीं, ऐसा नाम है कि द रॉक भी नहीं दे सकते, रूमर से कि द रॉक भी दे सकते हैं, लेकिन उमर से कि जिमी उसो जे उसो भी सारे लोग धोखा दे सकते हैं रोमन रिंग्स को। अगर कोई भी ब्लड लाइन का मेंबर रोमन रिंग्स को धोखा देता है तब जाके रोमन रिंग्स अपना चैंपियनशिप हारेंगे। उसके बाद रोमन रिंग्स का कहानी खत्म नहीं होगा, ब्लड लाइन के साथ कहानी स्टार्ट होगा और चैंपियनशिप हार सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि रोमन रिंग्स वहाँ पे चैंपियनशिप अपना रिटेन भी कर सकते हैं, उसके बाद भी शायद ब्लड लाइन उनके ऊपर अटैक कर सकती है, द रॉक शायद अटैक कर सकते हैं। चैंपियनशिप जितने रिटेन करने के बाद भी रोमन रिंग्स के ऊपर अटैक हो सकता है, ऐसे भी अटैक हो सकता है, वो तो पता चलेगा नाइट टू के मेन इवेंट में। लेकिन यहाँ से थोड़ा हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग बिलीव कर सकते हो कि ऐसा ऐसा हो भी सकता है। चांस रोमन रिंग्स अपना चैंपियनशिप रिटेन करते हैं, उसके बाद भी शायद अटैक कर सकती है, ब्लड लाइन के मेंबर कोई भी अटैक कर सकती है, चाहे द रॉक भी कर सकते हैं, चाहे सोलो सिकवा भी कर दे, चाहे मैच चल रहा है उसके बीच में ही आ जाए, द रॉक आ जाए और कोडी रोज के हेल्प करे और यहाँ पे रोमन रिंग्स अपना चैंपियनशिप हार भी सकते हैं। मैच के बाद भी यहाँ पे अटैक हो सकता है। तो बहुत सारे रूमर्स हैं और रूमर्स को यहाँ पे डाउट क्लियर है, बहुत सारे डाउट है, तो डाउट क्लियर होगा रेसलमेनिया 40 में और नाइट 2 के मेन इवेंट में। नाइट 1 के मेन इवेंट में आधा डाउट क्लियर होगा और नाइट 2 में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैच में पता चले जाएगा कौन किस पे अटैक करेगा। तो
इतना ज़्यादा रेडी हो नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए और नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई लोग, तो गलत बात है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा। तो